में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। उसमें हम अगली विधि पढ़ने जा रहे हैं, जीसल विधि। कौन सी विधि पढ़ने जा रहे हैं? जीसल विधि। तो जीसल विधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विधि है। इस विधि में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इस विधि में होता क्या है, जो ईथर है, ईथर की रिएक्शन HI के साथ करवाए जाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? HI के साथ। HI के साथ करवाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा? अल्कोहल या फिनॉल बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? एल्किल आयोडाइड। और एल्किल आयोडाइड जो बनेगा उसकी रिएक्शन अपन AgNO3 से करवाएंगे तो AgI बाहर निकल जाएगा और एल्किल नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा? एल्किल नाइट्रेट। और इस विधि को क्या कहेंगे? जीसल विधि। देखना स्टूडेंट्स, अपनी जीसल विधि को करने जा रहे हैं। सपोज दैट ये ईथर है OCH3। इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? HI से करवाएं। किससे करवाएं? HI से। तो HI से इसकी रिएक्शन करवाएं तो HI कैसे टूटेगा? H+I-। ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे? ये बन गया आपका फिनॉल। क्या बन गया? फिनॉल प्लस CH3I। समझ गए? अब CH3I जो बना है, CH3I, इसकी रिएक्शन AgNO3 से करवाएंगे। किससे करवाएं? AgNO3। क्या बन जाएगा? CH3NO3 प्लस AgI। ये थी आपकी जीसल विधि। कौन सी विधि है ये? जीसल विधि। याद रख लोगे भी। यानी अपन जो NaSol की रिएक्शन HI से करवाएं तो फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल की जो CH3I बनी उसकी रिएक्शन AgNO3 से करवाएं तो क्या बन जाएगा? CH3NO3 प्लस AgI। इस विधि को अपन क्या कहेंगे? जीसल विधि। और इसमें किसका निर्माण होता है? मेथिल नाइट्रेट। किसका निर्माण होता है? मेथिल नाइट्रेट। समझ गए स्टूडेंट्स? ये थी जीसल विधि। नेक्स्ट अगली रिएक्शन अपन करने जा रहे हैं ईथर में। जब ईथर की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में इसमें अगली रिएक्शन देखो। अगली रिएक्शन अपने पास है हेल-वोलार्ड-जिलेंस की अभिक्रिया। हेल-वोलार्ड-जिलेंस की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हेल-वोलार्ड-जिलेंस की अभिक्रिया, HVZ। तो देखो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, जब ईथर की अभिक्रिया किसी हेलोजन से करवाई जाती है और अंधेरे में करवाई जाती है तो अल्फा हेलो ईथर बनता है। क्या बनता है? अल्फा हेलो ईथर। और इसे क्या कहेंगे? हेल-वोलार्ड-जिलेंस की अभिक्रिया। सपोज दैट ये अपने पास ईथर है, इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? Br2 से करवाएं। और यहाँ लिख दें अंधेरे में। क्या लिख दें? अंधेरे में जब रिएक्शन करवाएं तो इसका जो अल्फा कार्बन है ना, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन का क्या होगा? Br के द्वारा प्रतिस्थापन होगा। आप क्या लिख सकते हैं? CH3 CH Br O CH2 और CH3। अब इसको क्या लिखेंगे? अल्फा ब्रोमो ईथर। क्या लिखेंगे? अल्फा ब्रोमो ईथर। समझ गए? और साथ में क्या निकलेगा? HBr। क्या निकलेगा? HBr। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? नेक्स्ट मान लीजिए इसी रिएक्शन को ऐसे लिख दें कि ये ईथर है और ईथर की रिएक्शन यदि Cl2 से करवाएं। किससे करवाएं? Cl2 से। और प्रकाश में करवाएं। किस में करवाएं? प्रकाश में। तो मुक्त मूलक विधि द्वारा अपने पास हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन Cl के द्वारा हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? CH3 CHCl O CH2 CH3। इसको बोलेंगे अल्फा क्लोरो ईथर। और
साथ में क्या निकल जाएगा, HCl। तो ये मुक्त मूलक विधि द्वारा संपन्न हुई। कौन सी रिएक्शन है ये, मुक्त मूलक विधि से। समझ गए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगली रिएक्शन, ईथर से एस्टर का निर्माण। यहां लिखेंगे ईथर से एस्टर का निर्माण। किसका निर्माण स्टूडेंट्स, एस्टर। तो देखो इसमें क्या होता है, जब ईथर की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो ईथर से एस्टर का निर्माण होता है। जब ईथर की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है। देखना में यहां लिख दिया CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस CH3 CO Cl एसिटिल क्लोराइड, और यहाँ क्या लिखते हैं AlCl3। क्या लिखते हैं AlCl3। तो देखो अपने पास क्या बचेगा भाई, CH3 COO C2H5 एस्टर बच गए। साथ में क्या बचेगा C2H5Cl क्लोरोएल्केन। क्या बोलेंगे, क्लोरोएल्केन। अब देखो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं अपन। क्या देखने जा रहे हैं, मैकेनिज्म। देखो इसकी मैकेनिज्म क्या कहती है, यहां लिखेंगे मैकेनिज्म। यहां लिखेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में देखें स्टूडेंट्स, अपने पास सबसे पहले एसिटिल क्लोराइड है COCl। इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, AlCl3 के साथ, और AlCl3 से इसकी रिएक्शन करवाएं तो CH3CO यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। इसको बोलेंगे कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है, इस कार्बोकेटाइन की रिएक्शन किससे करवाएं, ईथर से। ये तो पहला स्टेप हो गया। फिर लिखेंगे सेकंड स्टेप। तो अपने पास ईथर क्या है, CH3 CH2O CH2 CH3। यहाँ क्या रखेंगे, कार्बोकेटाइन CH3 CO पॉजिटिव। पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा भाई, लोन पेयर के साथ। किसके साथ जुड़ेगा, लोन पेयर के साथ। और लोन पेयर के साथ जुड़ेगा तो बॉन्ड यहां से टूटेगा। तो आप क्या लिखेंगे इसको, CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस CH3 COO CH2 CH3। बनेगा नहीं बनेगा भाई। अब देखो ये पॉजिटिव बना है, इस पॉजिटिव के साथ क्या जोड़े, नेगेटिव। तो आप लोग लिखेंगे थर्ड स्टेप में CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव, इसके साथ जुड़ेगा। तो क्या लिखेंगे CH3 CH2 Cl प्लस AlCl3। AlCl3 मुक्त हो जाएगा। क्या मुक्त हो जाएगा, AlCl3। समझ रहे हो स्टूडेंट्स। हमने सबसे पहले क्या किया, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का अटैक किससे हुआ, ईथर से। ईथर से रिएक्शन करवाते हैं, इसका एक तो क्या बन गया एस्टर, और एक दूसरा कार्बोकेटाइन जिससे क्या जुड़ गया Cl नेगेटिव, और क्या बन गया क्लोरोएथेन। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोएथेन। ये थी आपकी ईथर से एस्टर का निर्माण। ईथर से किसका निर्माण, एस्टर का निर्माण। नेक्स्ट देखो आगे, अगली रिएक्शन ईथर से एल्कीन का निर्माण। ईथर से एल्कीन का निर्माण, यहां लिखेंगे ईथर से एल्कीन का निर्माण। ईथर से किसका निर्माण, देखो स्टूडेंट्स, जब ईथर की अभिक्रिया Al2O3 एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाई जाती है तो ईथर से एल्कीन का निर्माण होता है। ये अपने पास सपोज दैट यहां पर अपन लिखेंगे CH3, तो क्या लिखेंगे
CH3 CH2 और यहाँ O CH2 और CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? तो आप लोग इसको क्या करेंगे, इसको Al2O3 और 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या रखेंगे, 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो क्या होगा भाई, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो आप लोग लिख सकते हैं 2 मोल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? जब इथर की रिएक्शन Al2O3 की उपस्थिति 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाई जाती है तो 2 मोल तो किसके बनते हैं, एल्कीन के, साथ में H2O बनता है। क्या बनता है, H2O। नेक्स्ट रिएक्शन देखें स्टूडेंट्स, जब इथर की रिएक्शन CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 125 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और 500 ATM प्रेशर पे करवाई जाती है तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का। देखना, यहां लिख दिया हमने, सपोज दैट CH3 CH2O और यहां लिख दिया CH2 CH3, लिख दिया। अब आगे देखो, इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, CO से। किससे करवाएं, प्लस CO, और अपने पास टेम्परेचर कितना है, 125 से 180 डिग्री, प्रेशर कितना है 500 ATM। कितना प्रेशर है, 500 ATM। तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CO OC2H5, ये प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स। तो देखो इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको, यहां लिखेंगे मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म क्या करती है देखना भाई। यहां मान लीजिए अपने पास CH3 CH2O फिर CH2 CH3 और इसका टेम्परेचर मान लीजिए अपन दिया, टेम्परेचर इसका 500 ATM। कितना ATM दिया, 500 ATM। तो देखो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और क्या लिखेंगे, CH3 CH2 O नेगेटिव प्लस CH3 CH2 पॉजिटिव। समझ गए, पॉजिटिव बन गया। अब ये पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा भाई, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के साथ जुड़ता है। तो देखो आपके पास यहाँ पर एक CH3 CH2 पॉजिटिव और यहाँ क्या लिखेंगे CO, ये CO इस पॉजिटिव के साथ जुड़ गए। तो यहाँ पॉजिटिव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, CH3 CH2 CO और यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा भाई, नेगेटिव। नेगेटिव क्या अपने पास, नेगेटिव CH2 CH3, इन दोनों की रिएक्शन हो तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CO O C2H5। क्या बन गया अभी, एस्टर। एस्टर में एक विधि पहले बताई, फिर एक विधि होगी, एस्टर की 2 विधियां होगी। कितनी विधियां होगी, 2। नेक्स्ट अपन करने जा रहे हैं PCl5 के साथ अभिक्रिया। किसके साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ अभिक्रिया। हेडिंग डालें, रिएक्शन विद PCl5। यहां लिखेंगे PCl5 के साथ अभिक्रिया, PCl5 के साथ अभिक्रिया। तो देखो स्टूडेंट्स, जब इथर की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाई जाती है तो क्लोरोएल्केन बनता है। क्या बनता है, क्लोरोएल्केन। देखो भाई, CH3 CH2O CH2 CH3, यहां लिखेंगे PCl5 Cl Cl Cl, एक बॉन्ड यहां से टूट जाए, एक बॉन्ड यहां से टूट जाए, क्या लिखेंगे
CH3CH2Cl कितने मोल? 2 मोल। साथ में क्या बनेगा? P डबल बॉन्ड O Cl3 POCl3। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? तो ईथर की रिएक्शन PCl5 के साथ कंप्लीट। नेक्स्ट लिखेंगे ऑक्सीडेशन। अगली रिएक्शन हेडिंग डालें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो स्टूडेंट देखिए, जब ईथर का ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 की उपस्थिति में करवाया जाता है तो एसिटेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसका पुनः ऑक्सीकरण करवाने पर एसिड बनता है। देखना यहां हमने क्या किया, CH3 और यहां लिख दिया CH3। ऑक्सीकरण किसकी प्रेजेंस में? K2Cr2O7 और यहां लिखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन लिखेंगे देखो क्या होगा, CH3CHO कितने मोल होंगे भाई? 2 मोल प्लस H2O और इसका पुनः ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनेगा? CH3COOH एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिड। तो ये था ईथर का ऑक्सीडेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अपन नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।